Hello everyone. In this video, I will teach you the concept of stress invariants. This is our part 4 of this series. स्टार्टिंग में एक हमने स्टडी किया था कोची स्ट्रेस फॉर्मूला. आपने वो रिवाइज करना है. उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. इससे जो लास्ट पार्ट हमने अपलोड किया था वो है हमारा 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड डायरेक्शंस. This stress invariant concept is just the expansion of three-dimensional stress. You all are required to study three-dimensional principal stress, and after that, when you get to know about everything about three-dimensional stress, then you are only able to understand this stress invariant concept. So my request is to please go through three-dimensional principal stress and directions and then came with this video of stress invariants. My name is Reshu Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Reshu Sharma Knowledge Hub. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं बात करता हूँ स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स की, तो जो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं, 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं, उनको ड्राइव करने के लिए हमने ये इक्वेशन 5 यूज़ की थी. सेम जो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने जिसको यूज़ किया था. और जब इस डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया था तो उसका जो एक्सपेंशन आया था वो क्या आया था, ये दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसको हमने नाम क्या दिया था, इक्वेशन नंबर 6. तो दिस इज़ माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन and this is our the matrix from which this the expansion of is a determinant by the solution of this determinant is this characteristic equation. See, this is the all you got from your previous video. Now from the equation 6, the coefficients of sigma square, sigma and the last term can be written as I1. अगर मैं लिखता हूँ, जो आपने क्या है, हमने कोफिशिएंट्स देखने हैं. आपकी क्या क्यूबिक इक्वेशन है, सिग्मा क्यूब, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एंड ए कांस्टेंट वैल्यू. तो आपको जो ये कोफिशिएंट्स देखने हैं उनकी मैं कोफिशिएंट्स की बात करता हूँ आपके साथ अभी. दिस I1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. दिस इज माई फर्स्ट इनवेरिएंट. अगर आपको कोई बोलता है कि फर्स्ट इनवेरिएंट क्या होगा, स्ट्रेस इनवेरिएंट, तो वो क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड. अगर मैं बात करता हूँ I2 सेकेंड इन्वेरिएंट, I2 माई सेकेंड इन्वेरिएंट, दिस इज सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा वाई इंटू सिग्मा जेड प्लस सिग्मा जेड इंटू सिग्मा एक्स माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टाउ वाई जेड स्क्वायर माइनस ऑफ टाउ जेड एक्स स्क्वायर. ये है मेरा सेकेंड इन्वेरिएंट. नाउ द थर्ड इन्वेरिएंट I3 इज sigma x sigma y sigma z plus twice of tau xy tau zx minus of sigma x tau yz square minus of sigma y tau xz square minus of sigma z tau xy square. तो ये हैं हमारे 3 स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स, I1, I2 एंड I3. क्या हैं ये देखिए. जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसमें जो ये सिग्मा स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दिस इज़ योर I1. जो ये है सिग्मा का कोफिशिएंट, दिस इज़ माई I2 एंड दिस इज़ माई I1 एंड I2. नाउ द I3 इज दिस ऑल कांस्टेंट वैल्यू. दिस इज़ अवर I3. तो इसीलिए बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही आपको ये 3 इन्वेरिएंट्स मिले हैं, स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स बोलते हैं इनको. तो समझ में आया है, I1, I2 और I3, फर्स्ट इन्वेरिएंट, सेकंड इन्वेरिएंट एंड थर्ड इन्वेरिएंट. नाउ द इक्वेशन 6 कैन बी रिटन एज, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसके अंदर मैं I1, I2 और I3 से जो भी इनकी वैल्यू उनको रिप्लेस कर सकता हूँ. और इनको रिप्लेसमेंट के बाद मेरी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन है.
सिग्मा क्यूब माइनस ऑफ जो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड लिखा हुआ था, उसकी जगह पे मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है किससे, आई वन सिग्मा स्क्वायर प्लस आई टू, कोफिशिएंट किसका है आई टू, ये सिग्मा का है, आई टू इंटू सिग्मा माइनस ऑफ आई थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। और अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ, अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, मेरे को सिग्मा की तीन वैल्यूज़ मिलेंगी। सिग्मा की तीन वैल्यू मिलेंगी, वो तीनों क्या होंगी, वो तीनों ही होंगी मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेसिस। वो तीनों क्या होंगे मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेसिस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसिस, अरे कुछ भी नहीं है, ये निकाला तो जैसे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने लास्ट वीडियो में निकाला था, थ्री डायमेंशनल प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से निकाला था वही तो है ये, वो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सेम वही था। बट यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, आई वन आई टू एंड आई थ्री। आई वन आई टू आई थ्री, आई वन है जो आपका फर्स्ट इन्वेरिएंट है वो सिग्मा स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आई टू है वो आपका सिग्मा का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है आपकी क्या, आई थ्री। सी where I1, I2, I3 are the first, second and third invariants. Now, what is an invariant? Concept है कि what is an invariant? तो invariant is one whose values does not change when the frame of reference is changed. अगर आपका frame of reference change हो जाता है तब आपकी जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएंट बोलते हैं। एन इनवेरिएंट इज वन हुज वैल्यूज डज नॉट चेंज व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चेंज्ड। एग्जांपल के लिए देखिए क्या मीनिंग है इसका। इन अदर वर्ड्स, इफ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट द सेम पॉइंट, जो पॉइंट हम कंसिडर करके चले हैं, मान लो अगर मैं लास्ट वीडियो की बात करता हूँ, मैं कोई पॉइंट पी कंसिडर करके चला हूँ, अगर उसके जो पहले कोऑर्डिनेट्स थे वो एक्स वाई जेड थे, और अब अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस द फ्रेम ऑफ रेफरेंस द रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर, जो हमारे 9 रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे जिसके लिए 6 जो इंडिपेंडेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो 6 हैं, तो उनके लिए वो क्या है, क्या वैल्यू है, सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश सिग्मा जेड डैश टाउ एक्स डैश वाई डैश टाउ वाई डैश जेड डैश एंड टाउ जेड डैश एक्स डैश। द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3 calculated above will show that सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश प्लस सिग्मा जेड डैश। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा, ये रिजल्ट मिलेगा हमें, क्या, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डैश प्लस सिग्मा वाई डैश प्लस सिग्मा जेड डैश। अगर ये ऐसा है तो इसका मीनिंग क्या है कि आई वन इज इक्वल टू आई वन डैश एंड सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू आई टू डैश एंड आई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री डैश। इन्वेरिएंट का मीनिंग ये है कि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ, ये भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए द रीज़न फॉर दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। उसका रीज़न क्या दे सकते हैं हम, वो रीज़न ये है कि द प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट रीज़न है, अच्छा क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज एट ए पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं वो किसी भी पॉइंट के ऊपर किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट एंड नॉट ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्क्राइबिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट्स। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर। द प्रिंसिपल स्ट्रेस जस्ट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। हेंस if x, y, z and x dash, y dash and z dash are two orthogonal frame of references at the point, the following cubic equation, देखिए जो आपने क्यूबिक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को डिस्क्राइब कर लिया था वो क्या थी, सिग्मा क्यू माइनस आई वन सिग्मा स्क्वायर प्लस आई टू सिग्मा माइनस आई थ्री इज इक्वल टू जीरो, एंड सिग्मा क्यू माइनस आई वन डैश सिग्मा स्क्वायर प्लस आई टू डैश सिग्मा माइनस आई थ्री डैश इज इक्वल टू जीरो। देखिए दोनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिख लिया। जब आपने बोला कि जो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है, प्रिंसिपल स्ट्रेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका सॉल्यूशन, इसका मीनिंग तो यही है कि दिस विल गिव द सेम सॉल्यूशन फॉर सिग्मा। मीन्स जो सिग्मा की वैल्यू आएगी सिग्मा वन सिग्मा टू की, सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। देयर फॉर आई वन इज इक्वल टू आई वन डैश, आई टू इज इक्वल टू आई टू डैश एंड आई थ्री इज इक्वल टू आई थ्री डैश। तो ये था हमारा स्ट्रेस इन्वेरिएंट का कॉन्सेप्ट, ये था मेरा स्ट्रेस इन्वेरिएंट का कॉन्सेप्ट।
एक टर्मिनोलॉजी और देखनी है आपने कि इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस द इन्वेरिएंट्स आर। अगर आपको वो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस दे देता है क्वेश्चन के अंदर, अगर वो आपसे पूछता है, अगर आपको 9 स्ट्रेस एलिमेंट्स गिवन है, आपको स्ट्रेस टेंसर गिवन है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी। बट अगर वो क्वेश्चन के अंदर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस दे देता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस ये है आपका, तो उस टाइम पे आप इन्वेरिएंट्स कैसे निकालेंगे? तो वहाँ से जो इन्वेरिएंट्स की जो वैल्यू आएगी वो हम कैसे निकालेंगे? दिस I1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3। दिस इज अवर फर्स्ट इन्वेरिएंट। नाउ द वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू कैसे आएगी? सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1। और I3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी? सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। These are again फर्स्ट इन्वेरिएंट, सेकंड इन्वेरिएंट एंड थर्ड इन्वेरिएंट। तो ये कॉन्सेप्ट तब यूज़ होगा जब आपको वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन दे और बोले कि इन्वेरिएंट्स बताओ, स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स बताओ, 3 स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स I1 I2 एंड I3। अदरवाइज तो हम देख ही चुके हैं कि अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने के लिए भी बोलता है तो हम इस स्ट्रेस इन्वेरिएंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस इज योर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिग्मा क्यू माइनस I1 सिग्मा स्क्वायर प्लस I2 सिग्मा माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अगर आपको स्ट्रेस टेंसर गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपको स्ट्रेस टेंसर गिवन है तो यहाँ से मैं I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। फर्स्ट इन्वेरिएंट, सेकंड इन्वेरिएंट, इन फॉर्मूलों की यूज़ से I1 I2 I3 की वैल्यू ये क्या है? ये आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ही कोफिशिएंट्स हैं। सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा और कांस्टेंट वैल्यू के ही क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। इनकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा डायरेक्टली इस इक्वेशन में और यहाँ से मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करके सिग्मा की 3 वैल्यूज़ निकाल लूँगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स। एक्चुअली द 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड दिस स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स ये एक दूसरे के बिल्कुल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों एक ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अगर आपको स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स सेपरेट से टॉपिक आता है और अगर आपको ड्राइव करनी है कोई इसकी इक्वेशन, अगर स्ट्रेस इन्वेरिएंट का कॉन्सेप्ट आपको ड्राइव करना है तो सबसे पहले आपको जो 3 डायमेंशनल प्रिंसिपल स्ट्रेस का यूज़ करके आपने जो इक्वेशन 1 2 5 के अलावा जो इक्वेशन 1 2 3 4 तक बची हुई हैं वो भी आपको सेपरेटली यहाँ पे करके दिखानी पड़ेंगी, तभी आप इस क्वेश्चन को अचीव कर पाएंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को, देन आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अचीव कर पाएंगे और तभी आप अपनी पूरी जो I1 I2 I3 की वैल्यू है इस कॉन्सेप्ट को अचीव कर पाएंगे। इन्वेरिएंट्स क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे कि इनकी वैल्यू इक्वल क्यों होंगी, वो भी इसका यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है। तो ये था मेरा आज का कॉन्सेप्ट स्ट्रेस इन्वेरिएंट्स का। होप आपको समझ आया होगा, इतना ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं था। अगर मैं यही चीज़ें वेक्टर की फॉर्म में लेके चलता तो शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है हमें समझने में, बट इसको इजी बनाने के लिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके चले हैं और मैट्रिक्स सबसे आसान होती है, मैट्रिक्स फॉर्म को समझना सबसे ईजी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।